नमस्कार। स्पेशल कवरेज न्यूज पर आपका स्वागत और अभिनंदन। सामने ये तस्वीर है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक राघवेंद्र सिंह की। ये योगी वाहिनी के प्रभारी भी रह चुके हैं। इससे पहले भी इनका एक वीडियो वायरल हो चुका था। अब इनका दूसरा वीडियो आया है, वो बड़ा ही सामाजिक रूप से शर्मनाक है। इस वीडियो पर कितनी भी बात की जाए, अगर इस तरीके के वक्तव्य आएंगे तो खुद विधायक नहीं, भारतीय जनता पार्टी भी फंसती नजर आएगी। विधायक ने 14 अक्टूबर 2025 को एक जनसभा कार्यक्रम आयोजित किया, पता है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है और आएगा वैसे ही हम आपको बताएंगे। इस जनसभा कार्यक्रम में उन्हें बोलने का अवसर मिला तो उन्होंने कुछ ऐसा बयान दिया जिससे पूरे देश में हलचल मच गई है और आज उनका वीडियो सोशल मीडिया में बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को जिसने भी देखा उसने निंदा की और इस उनके बयान के बाद पूरे प्रदेश में चर्चा हो रही है कि आखिर ये क्या हो रहा है। पहले हम बयान सुनाएंगे, फिर हम आपसे विधिवत बातचीत करेंगे और आप समझिए कि हम किस ओर आ गए हैं, हम कहां से चले थे और कहां आ गए हैं। सुनिए उनका ये बयान। कम से कम 10 तो मैं कह रहा हूं, 2 पे कम से कम 10 मुसलमान लड़की लाओ और उसको हिंदू। कितने नौजवान तैयार हैं, जरा हाथ उठाओ। अरे जो बियाह किए हो रुका नहीं। 2 पे 10 से कम मंजूर नहीं है। शादी हम कराएंगे और ये घोषित करते हैं कि जो लेके आएगा उसको खाने पीने भर का नौकरी भी दिलाएंगे, रोजी रोटी भी दिलाएंगे। लेकिन ये 2 जो गई हैं 1 महीने के अंदर, ये हमें पच नहीं रहा है। मुसलमानों सुन लो, ये हमें पच नहीं रहा है। ये 2 का बदला कुछ भारी होना ही होना है। और अपने कौम के उन मुल्ला मौलवियों को सुना रहा हूं कि समझा दो कि आने वाले दिनों में ये माइक बहुत नगर जिले में एक जनसभा कार्यक्रम था, जहां तक लग रहा है डुमरियागंज का मामला था। वहां इन्होंने ये वक्तव्य दिया है और इसमें इन्होंने कई चीजें कही हैं। योगी आदित्यनाथ के ये खासम खास हैं, वो कह रहे हैं कि 10 मुस्लिम लड़की पटाओ, इनाम और नौकरी मैं दूंगा। ये घटिया सांप्रदायिक बयान उनका सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। विधायक कह रहे हैं कि हिंदू लड़की के साथ घर बसाने वालों को हम रोजी रोजगार नहीं देंगे, सिर्फ जो मुस्लिम लड़कियों को लेकर आएंगे उन्हें सपोर्ट करेंगे। आप सोच रहे हैं कि इसका सामाजिक असर क्या होगा, इसका इसका कितनी स्थितियां खराब होंगी। इस सब को लेकर कई पत्रकारों ने लिखा, जिन्होंने कहा कि जो हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की लाएगा उसे नौकरी का इंतजाम हम करेंगे। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज से बीजेपी के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह जनसभा में हिंदू लड़कों से मुस्लिम लड़कियों को उठाकर लाने के लिए कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जो हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की लाएगा उसकी नौकरी का इंतजाम हम करेंगे।
उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों पर धर्मांतरण का केस दर्ज करने वाली उत्तर प्रदेश की पुलिस ऐसे बयानों पर कब कार्रवाई करेगी और ऐसे बयानवीरों पर क्यों कार्रवाई नहीं करती? सिर्फ इसलिए क्योंकि ये हिंदू हैं? इस मुल्क में कानून बहुत हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए? ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सार्वजनिक मंचों पर लालच देकर मुस्लिमों को हिंदू बनाने और फिर उन्हें हिंदू नाम देने, रुपया देने वाले किसी भी बयानवीर पर यूपी पुलिस ने एक भी कार्रवाई नहीं की। मुस्लिम लड़कियों को उठाकर हिंदू बनाने की बात कहने वाले इस भाजपाई नेता पर क्या कार्रवाई होगी, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो क्या मान लूं पुलिस अपना कर्तव्य पालन कर रही है, या फिर पुलिस ने निष्पक्ष कार्रवाई की उम्मीद पालकर रखना बेमतलब है, या फिर वैसा ही है जैसे समुद्र के किनारे रेत का घर बनाने जैसी स्थितियां? कई लोगों ने इस पर कमेंट लिखे हैं कि कहीं हिंदुओं के बच्चे इन नेताओं के चक्कर में अपना जीवन दांव पर न लगा ले, फंस न जाएं कहीं बुरी तरीके से। बाद में ये नेता तो निकल के भाग जाएंगे, लेकिन जो इनके कहे अनुसार ये सब काम कर डालेगा उसका क्या होगा? आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा, पीछे कमल का निशान, मोदी योगी की तस्वीर, बीजेपी का संस्कारी पूर्व विधायक। बीजेपी कह रही है हिंदू अगर नौकरी पानी है तो पहले एक घटिया इंसान बनो, दूसरे धर्म की लड़की भगाओ। कौन हिंदू माँ बाप अपने बेटों को छिछोरा बनाना चाहता है? क्या दुनिया में हिंदू धर्म की यह पहचान बनेगी? अब हर व्यक्ति आज इस वीडियो पर सवाल करता नजर आ रहा है। इतने में एक और वीडियो वायरल हो गया है, वो इत नरसिंहानंद जी का है, उस पर बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो ने आज पूरे विश्व में भारत की चर्चा फिर एक बार शुरू कर दी है। बिहार का चुनाव चल रहा है, इस तरीके के बयानों से बीजेपी हमेशा लाभ लेती आई है, इसीलिए बयानवीरों के खिलाफ भाजपा कभी कार्रवाई नहीं करती। आप विचार कीजिए, जहां हम नफरत कम करने की बात करते हैं, वहां उस नफरती दौर में इस तरीके की बातें आना क्या नफरत बढ़ाएंगी या घटाएंगी? क्या इस देश में अब फिर राजकीय शासन आ गया है? एक व्यक्ति खुलेआम कह रहा है कि दूसरे धर्म की लड़कियां ले आइए और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, उसके खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज ना हो, तो फिर क्या धर्मांतरण कानून पर जो सख्ती बरती जा रही थी, या दूसरे धर्म को धमकाने का काम चल रहा था? किसी और को धमकाने की बात है। अगर फोन पर कोई किसी को धमकी देता, पुलिस तत्काल एफआईआर दर्ज करती है। ये तो सार्वजनिक धमकी है। उनका इस पूरे घटनाक्रम में वो बता रहे हैं कि कोई उस इलाके में 2 लड़कियों को निकाल ले गया है, तो वो कह रहे हैं 2 के बदले 10 लाइए। मुल्ला मौलवी जाने क्या क्या वो शब्द कहते नजर आ रहे हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है, इस तरीके के कृत्यों पर पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को अपना पक्ष बताना चाहिए, क्या वो इस तरीके के लोगों के साथ है या इस तरीके के लोगों से उसका कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि इस तरीके के ये कोड समाज में जब तक बने रहेंगे, समाज में समरूपता नहीं आएगी, समाज में एकाग्रता नहीं आएगी, समाज विषैला हो रहा है। ये रोज विष वमन करने वाले लोग समाज में इतना विष वितरित करते हैं, क्या कितने व्यक्ति इस विष वमन से सामाजिक मृत्यु के कगार पर चले जाते हैं। कभी विचार किया है? आज
सिर्फ वो बयान दिए जाते हैं जो आपके दिमाग में ये ऊपर का हिस्सा है जिसे खोपड़ी कहते हैं, कभी कभी हम छोटा दिमाग भी कहते हैं, इस पर काबू करने के लिए इस तरीके के बयान दिए जाते हैं कि सिर्फ इस पर काबू बना रहे। अब आपको अपने शिक्षा से लेना देना नहीं है, जो वोट करते वक्त, सरकार चुनते वक्त आप उस पर चर्चा करो। अब आपके दिमाग को यह सोचने से दूर किया जा रहा है कि आप सोच सको कि मेरे परिवार की हेल्थ को लेकर सरकार कितनी जिम्मेदार है। आपके दिमाग को शून्य किया जा रहा है कि आप ये सोच सको कि मेरे बेटे के रोजगार को लेकर सरकार कितनी चिंतित है। आपके दिमाग को इस हिंदू मुसलमान के जरिए, इस धार्मिक और कम्युनल के जरिए एक तरीके से ये संदेश दिया जा रहा है कि बेटा सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान, शमशान और कब्रिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इसी मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ आपको वोट करना है। और जब तक इन मुद्दों पर बने रहोगे, देश के विकास की बात करना भी बेमानी साबित होती रहेगी। बाकी जो कमियां हैं उसके लिए सरकार के पास संवैधानिक संस्थाएं हैं, बाकी जो कमियां हैं उसके लिए ये ऐसे बयान भी रहे। तो फिर दिमाग आपका ये नहीं सोच सकता कि मेरे गांव में मेरा विकास कैसे होगा, मेरे गांव की सड़कें कैसे बनेंगी, मेरे गली में खड़ंजा कैसे होगा, मेरे गांव में बीमारी के लिए अस्पताल कब खुलेगा, मेरे बच्चे के शिक्षा के लिए जो बंद हो रहे स्कूल हैं वो कैसे बचेंगे, मेरे गांव में कैसे मेरे बच्चे को रोजगार मिलेगा। ये सब सोचने की फुर्सत खत्म करने के लिए ऐसे बयान वीरों को भाजपा रोकती नहीं है। बताइए, इनसे पूछिए, हिंदू युवक जो शादी करेगा उसे ये रोजगार क्यों नहीं देंगे। वो खुलेआम कह रहे हैं कि हिंदू को शादी करने वाले को नहीं, लेकिन अगर मुस्लिम लड़कियां लेकर आएगा तो हम उसे रोजगार देंगे। कितने बच्चों को फंसाओगे। 2013 और 14 में लगातार आपने 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक वर्ष देने का झूठा वादा कर इस दिमाग को सुन्न कर दिया। 2014 में आपने बताया पूरा देश कांग्रेस ने भ्रष्टाचार से बर्बाद कर दिया, और ये पिछला हिस्सा पूरा ये खोपड़ी आपने सुन्न कर दी। आपने बताया कि इस देश में सब कुछ है लेकिन हम सस्ता डीजल देंगे, और ये खोपड़ी सुन्न कर दी। उत्तर प्रदेश में एक सरकार थी, विकास किया, मेट्रो सड़कों का जाल बिछाया, युवाओं के हाथ में लैपटॉप थमाया, बच्चों को प्रोत्साहित किया, रोजगार दिए। उस सरकार को भरोसा था हम काम पर जीतेंगे, लेकिन आपने इस दिमाग को इतना सुन्न कर दिया, उस सरकार का सफाया हो गया। उस पर आरोप मढ़ दिए गए भ्रष्टाचार के, उस पर आरोप मढ़े गए अपराध के। जब आपको भ्रष्टाचार उस सरकार पर लगाने का मौका नहीं मिला तो आपने लगाया कि अपराध बेलगाम था। 3.5 मुख्यमंत्री थे, परिवार में विद्रोह कराया, सरकार चली गई, रोजगार के लिए युवक तरसते रह गए। नई सरकार ने 9वें वर्ष में भी प्रवेश करने के बाद रोजगार का कोई खाता नहीं खोला। छुटपुट रोजगार से 25 करोड़ की आवाम में 23 करोड़ तो मानते ही हो, तब से जनगणना नहीं हुई है। इस 23 करोड़ की आवाम में लाख, 2 लाख, 4 लाख रोजगार से क्या होगा। और आप हैं मस्त सांड, रोज 1-2 मौत कर देते हैं, रोज 1-2 गाड़ी टकरा जाती है, लेकिन क्या आप इस तरीके के बयानों के बाद इन सब बातों पर चर्चा करोगे। अरे आपको तो भय है कि मुसलमान हमें खा जाएंगे, आपको रोज डराया जाता है, और आप डरकर कब तक वोट देंगे, डरकर आप कब तक भयभीत होकर इन सरकारों को चुनते रहेंगे। क्या आपके अपना अंतर्मन कहता है कि इस देश में अगर सरकार बदली तो आप इस देश से बेदखल किए जाओगे। क्या आपका अंतर्मन कहता है? क्या आपको किसी में ताकत है निकालने की? जब आप किसी को नहीं निकाल सकते, अगर सरकार इतनी ही ताकतवर है तो फिर इन्हें मुसलमानों से क्यों नहीं वोट लेने का अधिकार छीन लेती है, क्यों रोक देती है? क्योंकि हमारे संविधान में ताकत है, हमारे संविधान में इतनी दम है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी के भी अधिकार कम नहीं कर सकता, कमतर आंक नहीं सकता। जब कमतर कर नहीं सकता, कमतर आंक नहीं सकता, तो फिर इन बयानों से सामाजिक समरूपता बिगाड़ने का कुचक रचने वाले ये कौन होते हैं? तो सोचिए, विचार कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।